हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्राइट मैथमेटिक्स क्लासेस। तो कल के क्लास में हमने पढ़ा था स्क्वायर फाइंड आउट करना। ठीक है, आज भी हम लोग पढ़ेंगे स्क्वायर फाइंड आउट करना, मगर आज हम लोग स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे बाय द हेल्प ऑफ ट्रिक। ठीक है स्टूडेंट, तो आइए सीखते हैं ट्रिक। जैसे हमने अब तक देखा, अगर हमें 12 का स्क्वायर फाइंड आउट करना होता था तो हम क्या करते थे, हम 12 को 12 से मल्टीप्लाई करते थे और फिर हमें 144 मिल जाता था। ठीक है, अब इस प्रोसेस में हमें क्या करना होता था, हमें 12 मल्टीप्लाई बाई 12 लिखकर इसे सॉल्व करना होता था, जो कि सॉल्व हमारा 2 स्टेप में होता था और लास्ट में हम लोग इसे ऐड करके लिख देते थे। तो स्टूडेंट, ये थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस है। अब इसे थोड़ा शॉर्ट प्रोसेस में हम सीखते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रिक्स। आइए सीखते हैं। जैसे हमें 12 का स्क्वायर निकालना है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो यूनिट प्लेस पर है ना, हम इसका स्क्वायर लिखेंगे। तो 2 का स्क्वायर क्या होता है, 2 का स्क्वायर होता है 4। तो हम यहाँ लिख देंगे राइट साइड में 4। ध्यान रहे स्टूडेंट, ये जो 2 है ये यूनिट प्लेस पर है, तो इसका स्क्वायर जो 4 आएगा ये भी हम यूनिट प्लेस पर ही लिखेंगे। ठीक है, तो अब आइए आगे चलते हैं। ये हो गया 2 का स्क्वायर, ये फिनिश होता है हमारा। अब आगे क्या करना है हमें, अब हमें इस 2 और 1 को आपस में मल्टीप्लाई करना है। मतलब हमें 2 इंटू 1, इतना पर हमें रुकना नहीं है, बल्कि हमें इसे और 2 से मल्टीप्लाई भी करना है। तो ये भी हो जाएगा हमारा 4। ध्यान रहे स्टूडेंट, इस प्रोसेस में हमें क्या करना है, हमें यूनिट प्लेस और 10th प्लेस को आपस में मल्टीप्लाई करना है और फिर हमें 2 से मल्टीप्लाई करके जो आया है डिजिट उसे हमें यहाँ 10th प्लेस पर लिख देना है। तो ये हो गया हमारा 4। ठीक है, तो अब हम इसे मिटा देंगे और आइए हम आगे चलते हैं। अब क्या करेंगे हम, अब जो ये हमारा 10th प्लेस पर है ना, हम इसका स्क्वायर लिखेंगे। तो आप सबको पता है 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो ये हो जाएगा 1। तो हमारा स्क्वायर कंप्लीट हुआ। तो स्टूडेंट्स, आपने देखा 12 का स्क्वायर जब हमने 12 मल्टीप्लाई बाई 12 करके निकाला था, तब भी 12 का स्क्वायर 144 ही आया था, और अभी जब हमने ट्रिक से फाइंड आउट किया तो भी 144 ही मिला। स्टूडेंट, ऐसा हम लोग तब करेंगे जब हमारे पास टाइम काफ़ी कम होगा और क्वेश्चन हमें बहुत लॉन्ग सॉल्व करना होगा। ठीक है, अब आइए 13 का स्क्वायर देखते हैं। पहले क्या करना है, यूनिट प्लेस का हमें स्क्वायर करना है। तो 3 का स्क्वायर होगा 9। अब 9 हम लोग कहाँ लिखेंगे, तो यहाँ यूनिट प्लेस पर लिखेंगे, बिल्कुल राइट साइड में। अब सेकंड स्टेप में हमें क्या करना है, हमें यूनिट प्लेस को 10th प्लेस से मल्टीप्लाई करना है और फिर उसे 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो स्टूडेंट 3 इंटू 1 हो जाएगा हमारा 3, और देखिए 3 इंटू 1 3, और इसको जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 6। तो यहाँ 10th प्लेस पर हम लिखेंगे 6। अब लास्ट में हमें क्या करना है, हमें इस 10th प्लेस पर जो डिजिट है इसका स्क्वायर लिखना है। तो 1 का स्क्वायर 1 होता है। तो हमने क्या देखा, 13 का स्क्वायर हो गया 169। आइए स्टूडेंट एक और एग्जाम्पल देखते हैं। अब हम सॉल्व करेंगे 14 का स्क्वायर। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें सबसे पहले 4 का स्क्वायर देखना होगा। तो 4 का स्क्वायर होता है 16। अब स्टूडेंट 4 का स्क्वायर 16 होता है, मगर हम यहाँ पर 16 नहीं लिखेंगे, हम सिर्फ 6 लिखेंगे और 1 हो जाएगा हमारा कैरी। ठीक है, अब करेंगे हम 4 को 1 से मल्टीप्लाई, मतलब यूनिट डिजिट को 10th डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये होगा 4। अब 4 को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 4 इंटू 2 हो जाएगा 8, है ना। अब 8 में ये जो 1 यहाँ से कैरी है इसे ऐड कर देंगे। तो 8 + 1 क्या होता है स्टूडेंट, 8 + 1 होता है 9। तो यहाँ हो जाएगा 9। अब ये जो 1 है इसका स्क्वायर करके 100 प्लेस पर लिख देंगे। तो 1 का स्क्वायर होता है 1। ठीक है,
तो हमने पहले भी देखा था 14 का स्क्वायर 196 होता है बाय लॉन्ग प्रोसेस, और अभी हमने देखा बाय ट्रिक भी 14 का स्क्वायर 196 ही होता है। आइए स्टूडेंट एक और लास्ट एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। अब देखते हैं हम 15 का स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले 5 का स्क्वायर लिखेंगे तो वो होता है 25, मगर हमें 5 लिखना है सिर्फ, तो 5 यहाँ लिखेंगे और 2 हो जाएगा हमारा कैरी। इसे भूलना नहीं है स्टूडेंट्स, याद रखना है। फिर 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 मल्टीप्लाइड बाई 1 होता है 5। अब उस 5 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 मल्टीप्लाइड बाई 2 हो जाएगा 10, और 10 प्लस 2, ये जो कैरी है 10 प्लस 2 होगा 12। लेकिन अब हमें 12 भी नहीं लिखना है, हमें सिर्फ 2 लिखना है, और 1 बचेगा हमारा कैरी, ये नेक्स्ट में ऐड होगा। और लास्ट में क्या करेंगे, हम लिखेंगे 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 होता है और प्लस 1, तो ये हो जाएगा 2, मतलब 15 का स्क्वायर हो जाएगा 225। ठीक है, वैसे एक और एग्जांपल देख लेते हैं क्योंकि इसमें 2 बार कैरी हो गया है। ठीक है, अब देखते हैं हम 17 का स्क्वायर। ये थोड़ा लॉन्ग है, इससे आप लोगों को काफ़ी अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले हम करेंगे 7 का स्क्वायर। ठीक है, 7 का स्क्वायर होता है 49, तो हमें क्या करना है, हमें 9 यहाँ पर लिख देना है और हमारा 4 हो गया कैरी। ठीक है, अब हमें करना है 7 को 1 से मल्टीप्लाइड, तो 7 मल्टीप्लाइड बाई 1 होता है 7, और फिर उस 7 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 मल्टीप्लाइड बाई 2 हो जाएगा 14, और 14 प्लस 4 है ना, 14 प्लस 4 क्या होता है स्टूडेंट, तो होता है 18, हम लिख देंगे 8। अब कैरी बच गया 1, अब ये है यहाँ पर 1, तो 1 का स्क्वायर होता है 1, और 1 में हम जब 1 ऐड कर देंगे ये जो कैरी है तो अब हो जाएगा 2। तो देखा स्टूडेंट्स, जब हमने बाय लॉन्ग प्रोसेस, बाय लॉन्ग मेथड, मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व किया था तब भी 17 का स्क्वायर हमें 289 ही मिला था, और अभी जब हमने ट्रिक से सॉल्व किया है तब भी हमें 17 का स्क्वायर 289 ही मिला है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये शॉर्ट ट्रिक था जो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, आई होप। ठीक है स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे नेक्स्ट ट्रिक के साथ, तो चैनल पर बने रहिए। ठीक है, लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। ठीक है, तो थैंक यू स्टूडेंट्स।